कुमार को राज्यसभा जाना पड़ रहा है और जैसे पिछले दरवाजे से बहुमत हासिल किया गया है वैसे ही पिछले दरवाजे से नया मुख्यमंत्री भी बनाया जा रहा है। चाणक्य और आर्यभट्ट की जमीन, जहां नालंदा और विक्रमशिला जिसकी पहचान है, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जो पढ़ाई किया है कि नहीं किया है यही नहीं पता है। भाई आपने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 7वीं पास हैं, अगले एफिडेविट में कह दिया हमने पीएफसी किया है मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से, कब किया ये बताया नहीं, फिर कह दिया डिलीट किया है अमेरिका से। और इस राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना है जिसके बारे में ये पता ही नहीं है कि इस आदमी का जन्म कब हुआ है। एक बार उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम 1 मई 1981 को पैदा हुए हैं, इसलिए हमको हत्या के मामले से बरी कर दिया जाए। और आज वो कह रहे हैं कि हम 1968 में पैदा हुए थे इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाया रखा जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का जन्म कब हुआ है? 1968 में या 1981 में? या फिर उन्होंने जो डिग्री ली है वो कहाँ से ली है? एक एफिडेविट में वो खुद को 7वीं पास बताते हैं तो दूसरे एफिडेविट में बताते हैं कि वो कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी और यूएसए से डिलीट की डिग्री ली है उन्होंने। तो आखिर सम्राट चौधरी ने किया क्या है? ये पूरा सवाल जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पूछा है। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, प्रशांत किशोर लगातार नई सरकार और सम्राट चौधरी पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने सवाल पूछा है कि बिहार में पिछले दरवाजे से चुनाव जीता गया और उसी पिछले दरवाजे से बिहार का सीएम बना दिया गया, यानी कि सम्राट चौधरी। आप पहले प्रशांत किशोर को सुने कि वो किस तरीके से सम्राट चौधरी के बारे में पोल खोल रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड बहुमत है जो पैसे के आधार पर, इलेक्शन कमीशन के मदद के आधार पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लिया गया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ रहा है और जैसे पिछले दरवाजे से बहुमत हासिल किया गया है वैसे ही पिछले दरवाजे से नया मुख्यमंत्री भी बनाया जा रहा है। किसी ने नहीं कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने नहीं कहा। भाई अगर आपको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना था तो पहले कहते बिहार की जनता के पास अवसर होता कि वो जांच लेते कि क्या हमको सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरा वाला आदमी हमको मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए या नहीं चाहिए। अब रह गई बात, आपने कहा कि सम्राट चौधरी पर जो टीका टिप्पणी पहले हमने की है, बिल्कुल उस बात पर कायम है। आप बताइए कि ज्ञान की भूमि रही बिहार, चाणक्य और आर्यभट्ट की जमीन, जहां नालंदा और विक्रमशिला जिसकी पहचान है, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जो पढ़ाई किया है कि नहीं किया है यही नहीं पता है। आपने पढ़ाई नहीं की ये कोई बहुत शिकायत की बात नहीं है, लेकिन जहां फर्जी डिग्री लगाकर आदमी विधायक बन रहा है, वो आदमी अगर मुख्यमंत्री है तो यहाँ के बच्चों के और आपके बच्चों के भविष्य के पढ़ाई की चिंता कितनी होगी आप समझ लो। भाई आपने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 7वीं पास हैं, अगले एफिडेविट में कह दिया हमने पीएफसी किया है मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से, कब किया ये बताया नहीं, फिर कह दिया डिलीट किया है अमेरिका से। आप बताइए, आप लोग यहाँ पत्रकार हैं, कल हो कि आपको एक सरकारी नौकरी करनी हो, एक सर्टिफिकेट, एक कागज, एक मार्कशीट अगर आप गलत लगा दीजिएगा आपको सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, आप पर एफआईआर कर देंगे। और इस राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना है जिसके बारे में ये पता ही नहीं है कि इस आदमी का जन्म कब हुआ है, कि भाई साहब 1981 में पैदा हुए हैं या 1968 में पैदा हुए। क्योंकि एक बार उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम 1 मई 1981 को पैदा हुए हैं, इसलिए हमको हत्या के मामले से बरी कर दिया जाए। और आज वो कह रहे हैं कि हम 1968 में पैदा हुए थे इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाया रखा जाए। तो जिस आदमी के जन्म तिथि पर का पता नहीं है, जिस आदमी की डिग्री का पता नहीं है, जिसके चाल चरित्र चेहरा के बारे में तमाम चर्चा हो रही है, भाजपा ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाई है तो ये सम्राट चौधरी पर टीका टिप्पणी नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी के चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है। और भाजपा के जितने समर्थक हैं, जितने वोटर हैं बिहार में, ये उनके सोचने का समय है कि तुमने क्या सोचकर भाजपा को वोट दिया है और किसको मुखिया बनाया है। और अगर इस चाल चरित्र के चेहरा के आदमी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पड़ रहा है
तो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देने वाले सारे वोटर समर्थक भी, उनको भी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो आपने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सुना। प्रशांत किशोर ने कई सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी के जन्मतिथि से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर उनकी पढ़ाई और डिग्री से जुड़ा हुआ मामला हो। एफिडेविट का भी जिक्र किया है और कहा है कि एफिडेविट में एक जगह लिखते हैं कि वो 7वीं पास है, दूसरी जगह लिखते हैं कि उन्होंने जो यूजी की डिग्री है वो भी ले रखी है। तो आखिर सम्राट चौधरी की असलियत क्या है? यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो सरकारी तंत्र और इलेक्शन कमीशन के सहारे जीता गया और इसीलिए नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ा और पिछले दरवाजे से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बिहार की जनता को सोचना होगा कि आखिर उन्होंने किसको चुना है। और यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किसको मुख्यमंत्री चुना है वो बड़ी बात है। तो अब प्रशांत किशोर जो कि आक्रामक नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लिए प्रशांत किशोर चुनौती बनते जा रहे हैं। लगातार जब से सम्राट चौधरी ने शपथ ली है तब से सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।